हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। सर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में क्या चीज़ है? सर, एक चीज़ है क्या? ये टॉपिक क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में टॉपिक है बच्चों। ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी चैप्टर में आपको मिलेगा और बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाता है, सर कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, इसका बेसिक क्या है। तो जब ये बेसिक है आता है बच्चों, तो इसलिए हम यहाँ पे एक वीडियो ले रहे हैं जिसमें मैं आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझाने वाला हूँ, इसका यूज समझाने वाला हूँ और इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से उसको याद कैसे रखना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं इस टॉपिक के, देखते हैं सर ये टॉपिक कहाँ कहाँ आता है। तो आप आ जाइए, सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ये टॉपिक मिलेगा। आप आ जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको ये टॉपिक मिलेगा। इवन आप अलजेब्रा में मैक्सिमम जो भी चैप्टर्स है उसमें मैक्सिमम चैप्टर्स में इसका यूज आता है। साथ ही साथ अगर आप कैलकुलस में आते हो, जैसे लिमिट पे आते हो, फंक्शंस में अगर आते हो, तो इसके क्वेश्चंस आपको वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। 2024 में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं बच्चों, 2025 2025 दोनों ईयर में आपको बता रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। चलिए ओके, बिना देरी करके चालू करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करने का थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ऐसा बॉक्स अगर बना रहेगा, अंदर में लिखा रहेगा एक्स टी वी जो भी रहेगा। ओके, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। लेस देन और इक्वल टू, नाम है ग्रेटेस्ट, लेना है लेस देन और इक्वल टू। सर इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं सर, ठीक है, डायग्राम पे हम बाद में आएंगे, पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए 2.5, तो 2.5 से छोटा इंटीजर्स कौन सा है? सभी को पता है वो कौन सा बच्चों? 2 है। ओके, अगर मैं बात करता हूं 4.7 से छोटा इंटीजर कौन सा है, तो बोले सर, आप बोलेंगे सर 7 है, नाम है ग्रेटेस्ट, लिखना है छोटा। ओके, ग्रेटेस्ट यानी इसमें से ग्रेटेस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा है, तो वह 4 है। ओके, तो चलिए सर उसी तरीके से हम बात करते हैं। मान लीजिए -11.7 से छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? अच्छा सर, कौन सा है छोटा वाला इंटीजर? अच्छा चलिए ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क रख रहा हूं, ठीक है। ओके, देखिए और आते क्वेश्चंस पे। मान लीजिए 11.7 है, तो इसमें कौन सा बच्चों? 11 है। और आते अगर हम बात करते सर कोई इंटीजर ही बता दीजिए, मान लो 5 से छोटा इंटीजर तो है ही नहीं, मगर 5 भी चलता है। लेस देन और इक्वल टू भी तो चलता है। तो इक्वल टू में अगर बात करें तो 5 से छोटा कौन सा बच्चों? हम छोटा ना लेते हो और इक्वल टू ले सकते हो, यानी 5 ही हमने ले लिए। सिमिलरली अगर बात करो 7 है, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 7 हो गया। मान लीजिए 100 है, तो इसका आंसर भी कितना होगा बच्चों? 100 हो गया। कमेंट करते चलिए। हाँ ओके, अगर सही के जवाब दिखा। अब सर इसका बचा था -11.7 से छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? तो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते, लिख देते हैं -11, मगर ये गलत है। ओके, तो देखिए -11.7 से छोटा वाला और जो लेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट वाला उसके हिसाब से देखा जाए तो पहला जो इंटीजर है छोटा वाला इंटीजर वो है आपका -11.7 से छोटा वाला कौन सा बच्चों? -12 है। उसी तरीके से मान लो -2.7 से छोटा वाला होता है बच्चों -3, इस तरह से एंड सो ऑन। आप इस तरह से आप ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, देख लीजिए यहाँ पे। अब उसी के हिसाब से हम अगर हम यहाँ पे डायग्राम में आते, देखिए ये डायग्राम जो है ये वैल्यू से ही बनी है। अगर कोई बच्चा बोलता है सर एक और एग्जाम्पल और बता दीजिए, तो जैसे कि एग्जाम तौर पे 0.1 का GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं GIF। ओके, GIF। ओके, तो 0 से लेके 1 तक अगर हम बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 से लेके 1। 0.1 का GIF 0, 0.2 का 0, 0.3 का 0। समझ में आया बच्चों? देख लीजिए, फिर से लिखता हूं 0.1 का आंसर 0, 0.2 का आंसर 0, 0.9 का आंसर 0, 0.99 का आंसर 0। और जैसे ही आप 1 पर आ जाते हो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा।
ओके बहुत देखिए 0 से 1 तक अगर आप आते हो तो आपका आंसर 0 0 0 0 आंसर आ रहा है। जैसे ही आप 1 पे आए तो यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है। जैसे आप 1 पे आए आपका आंसर आ गया 1, फिर 1.1 का आंसर सर 1, 1.2 का आंसर सर 1, 1.8 का आंसर सर 1, 1.9 का आंसर सर 1, इस तरह से आपका यहाँ से आंसर आता है। ओके तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, देखिए ये किस तरह से आएगा, इस हिसाब से आंसर देखिए। तो 0 से 1 के आंसर आपका 1 आएगा, 1 से 2 तक अगर आप जाते हो तो आपका आंसर 1 आता है, 2 से 3 की और अगर आप x की वैल्यू जाती है 2 से लेके 3 तक, 3 पर आपका ओपन, 1 से लेके 2 तक, 2 तक आपका ओपन, इस तरह से। ओके तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगर आप नेगेटिव साइड आते हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 0 से लेके अगर आप -1 तक आते हो, जस्ट लाइक हम लेंगे सर -0.1 से छोटा वाला जो होता है वो -0 नहीं है, वो है -1। -0.5 से छोटा वाला जो इंटीजर है बच्चों वो है -1। -0.8 से छोटा वाला इंटीजर है बच्चों -1। जैसे ही -1 तक अगर आते हैं वहां तक आपका आंसर आता है -1। ओके -1 पे आपका आंसर कितना है बच्चों, -1 पे आपका आंसर -1। जैसे ही आप -1 से और आगे बढ़ गए -1.1 तो आपका आंसर हो गया -2। -1.5 का आंसर कितना हो गया -2। -1.7 का आंसर कितना हो गया -2। -1.7 से छोटा वाला इंटीजर लेना है आपको, वो है -2 है। ठीक है तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे साथ ही साथ। ओके तो उससे पहले चलिए और आते हैं इसके जो क्वेश्चन है इसमें किस तरह से आते हैं। देखिए क्वेश्चन से आने से पहले इसको हम और एक अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि हमारा जो आंसर कर रहा है, जो हमने डायग्राम बनाया है उसकी बेसिस पर इसके आंसर क्या लिखेंगे सर। तो उसका जो आंसर लिखेंगे हम, ओके उसका जो आंसर हम लिखेंगे कुछ इस पैटर्न में लिखेंगे। देखिए बहुत अच्छे से देखिए GF ऑफ द x का आंसर, मान लीजिए कि इस बच्चा होता सर 0 आंसर कब आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप लोग क्या पुट कर सकते हो, तो 0 से लेके 1 तक, 1 पर ओपन है, इक्वल टू मैंने यहाँ पर लगाया नहीं हूं। ओके सर 1 कहाँ तक है, तो देखिए यार तरीका, 0 है तो 0 हो गया, 1 है तो पहले नाम क्या होगा बच्चों 1, 1 से एक वैल्यू ज्यादा बता दीजिए 2। अगर मान लीजिए 7 आंसर है तो बताओ कितना आएगा 7, 7 से लेके कहाँ तक होगा बच्चों 8 तक। 7.1 का आंसर 7, 7.2 का आंसर 7, 7.9 का आंसर 7 होता है। ओके उस तरह से सिमिलरली अगर -1 पे बात करते तो सेम चीज -1 से लेके, -1 से एक वैल्यू ज्यादा क्या होती है बच्चों 0 होती है। माइनस अगर किसी बच्चे को -5 सर तो कितना हो जाएगा -5 से लेके बच्चों -4 तक। तो यही चीज यहां पर हमें पास दिया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे कंसेप्ट आता है कि मान लीजिए GF ऑफ द x का आंसर आपका आ गया, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता था कि आप x की वैल्यू आपकी, मान लीजिए कि आपकी वैल्यू जो आ गई सर मेरे आ गई है 11, तो बताइए x इक्वल टू क्या बिलोंग करेगा, बताइए आप लोग कमेंट करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। तो बिल्कुल अगर आपने सबने सही करे होंगे तो सॉरी, ओके थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था। ओके तो देखिए कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए अगर मान लीजिए GF ऑफ दी x की जो वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 11 आ गई है, तो आपका आंसर क्या तक रहेगा बताइए, x वैल्यू 11 से लेके तो कहां तक रहेगा बच्चों हमारा 12 तक रहेगा। ओके तो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों यहाँ पे देखिए आपका। तो चलो सर इसकी तो इस समझ में हमको आ गया है, ये टेबल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप मेरे हिसाब से अभी याद हो गया होगा। ओके तो देखिए बहुत सिंपल है, जब भी आपको वैल्यू आती है तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। तो चलिए सब बच्चों देखो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सर इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो हम आते बच्चों प्रॉपर्टीज, पहली वाली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बारे में बात करने की कोशिश करूं तो GF ऑफ द x का आंसर, x का जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू x इक्वल टू x से लेके तो x+1 तक यहाँ पे रहेंगी, और ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्लोज है तो x से जो क्या आएगा बच्चों हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, देख लो यहाँ तक कि आपकी वैल्यू जो है, जो वैल्यू आपकी बताओ GF ऑफ द x वैल्यू क्या रहेंगी, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी। अगर सर मुझे डिफाइन करना है तो आप लोग एग्जांपल लेकर डिफाइन कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी जो होती है इसको आपको याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्टली कोई भी एक रैंडमली वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए आप लोग मान लीजिए आपने ले लीजिए 7,
7 ले लीजिए, या मान लीजिए 7.5 लीजिए आपने, 7.5 का आंसर ऑब्वियसली बात है 7.5 से बड़ा रहेगा या फिर इक्वल रह सकता है। ओके, तो इसका आंसर 7 हो गया, ये 7.5 हो गया। सिमिलरली 7.5 से 7.5 का आंसर कितना होगा बच्चों, 7 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया 8। 8 से तो ये वैल्यू क्या रहेंगी, हमेशा छोटी रहेंगी, इक्वल होंगी ही नहीं, इसलिए हमेशा इसको क्या लिखते हैं, इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अगर एक इंटीजर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए 8 की बात करते हैं हम, तो देखिए 8 का GF का और इसका आंसर सेम हो गया बच्चों। अगर ये छोटा रहेगा, किससे छोटा रहेगा, 8 + 1 यानी 9 से क्या रहेगा बच्चों, ये छोटा रहेगा हमेशा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसकी यूज में आता है, 2024 के क्वेश्चन में भी इसका यूज आया था। ओके, तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी सर क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए एक x है प्लस एक -x है, इसके आपके 2 आंसर आएंगे। सर कौन से आएंगे, आप लोग खुद डिसाइड करिए। x इज बिलोंग टू द इंटीजर और x इज नॉट बिलोंग टू द इंटीजर अगर रहा, मान लीजिए अगर आप x की वैल्यू इंटीजर पुट करते तो क्या रह सकता है, और नॉट इंटीजर पुट करते तो क्या रह सकता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोग फिर से वही काम करेंगे जो मैंने बताया हो। एक हाथ वैल्यू ले लीजिए आप लोग, मान लीजिए सर मैंने लिया 2 लिया बच्चों, प्लस -g((2) हो गया, इसका आंसर हो गया 2 - 2 = 0। यानी इंटीजर अगर आप लेते हो तो आंसर कितना हो रहा बच्चों, 0 हो रहा। मान लीजिए सर हम इंटीजर नहीं लेते हैं, दूसरी वैल्यू लेकर हम देखते हैं वैल्यू, तो देखिए कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से हम इसको और देखेंगे बच्चों। देखिए मान लीजिए हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, सर मान लीजिए 2.7 प्लस -2.7, इसका आंसर कितना रहेगा। 2.7 का GF का आंसर 2 रहता है, -2.7 का GF का आंसर होता है -3, आंसर कितना होगा बच्चों, -1 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1, इसका आंसर कितना बच्चों हमारा 0। ये 2 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछने वाली प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टी है, मगर याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकेंड ही है, और तो बहुत सारी है। जैसे तीसरी वाली प्रॉपर्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, x प्लस n वेयर n बी दी इंटीजर। तो इसका आंसर क्या है बताओ, तो x प्लस n, और याद रखना n बिलोंग टू दी इंटीजर। जैसे मान लीजिए 4.5 + 11, तो अब 11 का GF आपको पता है 11 ही होता है, इसलिए आप लोग उसको बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं बारे में बात करता हूँ, हमेशा एग्जाम्पल लीजिए, मान लो 2.8 है प्लस 10 ले लिया मैंने, तो इससे क्या ले सकता हूँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12.8। 12.8 का GF का आंसर होगा 12। हम सीधा सिंपल में क्या ऐसा लिखेंगे तो चलेगा, चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 2 + 10 = 12। सही है, इसका भी सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कीजिए और राइट हैंड साइड भी सॉल्व कीजिए, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, बाकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो हम और भी मैं आपको जो फ्रैक्शन पार्ट पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक मैंने इसके लिए बचा कर रखा हूँ। अभी बस मैंने आपको फ्रैक्शन GIF का थोड़ा सा बताया हूँ, मैंने एक वीडियो आपके लिए बना के रखा हूँ, बस एक और वीडियो आना बाकी है जिसमें आपको मैं फ्रैक्शन पार्ट समझाऊंगा, और बाद में हम दोनों के मिला के क्वेश्चन देखेंगे। तो पार्ट 2 जो है फ्रैक्शन पार्ट का, जो GIF का जो सेकंड वाला पार्ट है, उसके लिए आप लोग उसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द सेकंड पार्ट भी आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बस इतना ही है, आप लोग थोड़ा रिवाइज करिए, आज का टॉपिक थोड़ा समझिए। अगर आप इतना टॉपिक समझ लेते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम जेईई के क्वेश्चंस के लिए हम पूर्वरत्नम सीरीज लॉन्च कर चुके हैं बच्चों। तो जो पूर्वरत्नम सीरीज है बच्चों, जिसने अब तक देखा नहीं है उनके लिए खास करके बता रहा हूँ, जो बच्चा अब तक पूर्वरत्नम सीरीज नहीं दी है, देखा है, वो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको वहाँ पे पूर्वरत्नम सीरीज की लिंक मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ पे पूर्वरत्नम सीरीज जो है वो पूरी PY की सीरीज है बच्चों, उसको आप लोग देखिए, और आपका जो है जो एग्जाम आने वाली है, अपकमिंग एग्जाम आने वाली है, उसका नॉलेज आप हासिल कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।